Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. Welcome again Hindi Grammar Online Classes. So students, आज हम हिंदी ग्रामर में निबंध पढ़ेंगे होली पर। होली त्यौहार होता है ना, हम धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खेलते हैं ना होली। तो आज हम होली पर निबंध पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वॉक करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइम। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, ओणम, दुर्गा पूजा आदि। बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं हम। वे सभी हमें खुशी देते हैं। हम हर त्यौहार पर खुश होते हैं। होली का त्यौहार इन सब से अलग है। इस त्योहार में जो बात है वह अन्य किसी में नहीं है। यह त्योहार मन को खुशी और मस्ती से भर देता है। होली की रंगीन फुहारें हमारे तन को ही नहीं वरन मन को भी मस्ती के रंग से सराबोर कर देती है। मन प्रफुल्लित हो जाता है। होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, पता है आप सभी को? होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस विषय में एक पौराणिक कथा चली आ रही है। आप सबको पता है कौन सी है? प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा था। वह बड़ा घमंडी और ईश्वर विरोधी था। वो ईश्वर को नहीं मानता था, अपने आप को ही क्या कहता था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ। अपनी प्रजा को कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, ईश्वर की नहीं। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी रोक लगा रखी थी। उसका प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो ईश्वर का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को ईश्वर पूजा और भक्ति के मार्ग से हटाना चाहा, किंतु प्रहलाद नहीं माना। फिर उसने तरह तरह के उपायों से प्रहलाद को मरवाना चाहा। जब उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी आप भगवान नहीं हैं, भगवान तो श्री कृष्ण वासुदेव जी हैं, वही ईश्वर हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए, तो उन्होंने अपने पुत्र को कभी गरम तेल के कढ़ाई में डाला, कभी तपते हुए लोहे के खंभों से लगाया उसको, कभी ऊपर पहाड़ से नीचे गिराया। लेकिन उस प्रहलाद की ईश्वर में बहुत ज़्यादा प्रेम था, आस्था थी, इसलिए वह उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया और हर मुसीबत हर कठिनाई से बच गया। लेकिन हर बार वह बच जाता था। अंत में उसने प्रहलाद को आग में जलाकर मारने का निश्चय किया। क्या किया? उसने सोचा जब यह किसी से भी नहीं बच पा रहा तो उसने उसे आग में जलाकर मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी जिसका नाम क्या था? होलिका था। और उसको भगवान से क्या वरदान मिला हुआ था कि अगर ये आग में बैठेगी तो यह तुम जलोगी नहीं, उसे यह वरदान मिला हुआ था। वह प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ गई। प्रहलाद का तो कुछ ना बिगड़ा, पर होलिका जलकर मर गई। वह क्यों मरी? क्योंकि जो उसका वरदान था उसने उसको गलत तरीके से यूज़ किया, उसने उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया। उसने प्रहलाद को मारना चाहा और क्या हुआ, और वह तो आग में जलकर मर गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है तभी से लोग होली का त्योहार मनाते चले आ रहे हैं। होली का यह त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चे और बड़े सब
मिलकर अपने मोहल्ले के किसी चौराहे पर लकड़ियां इकट्ठी करके होली सजाते हैं। दिन में होली की पूजा होती है और रात को सभी लोग मिलकर गली मोहल्ले और गांव-गांव में होली जलाते हैं ना सभी होली, और क्या करते हैं, होली का त्योहार मनाते हैं। अगले दिन धुलंडी का फाग का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आपसी वैर भाव को बुलाकर, मतलब दुश्मनी को भुलाकर सभी लोग खुशी मनाते हैं। बड़े एक दूसरे को अबीर या गुलाल लगाते हैं, कलर लगाते हैं ना, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और प्रेम से गले मिलते हैं। वे एक दूसरे के घर जाते हैं और होली की बधाई देते हैं। सब एक दूसरे को स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाते हैं। बच्चे रंगों से खेलते हैं तथा गुब्बारों और पिचकारियों से रंग सबके ऊपर डालते हैं। दोपहर तक सब रंग खेलते हैं। उसके बाद नहा धोकर नए कपड़े पहनकर फिर आनंद मनाते हैं। और हम क्या खाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। यह त्योहार हमें समानता और भाईचारे का संदेश देता है। हमें इस त्योहार को इसी भावना से मनाना चाहिए और इस दिन अपनी बुराइयों को त्याग देने का संकल्प लेना चाहिए। आओ मिलकर खेलें होली के रंगों का खेल, वैर भाव को जड़ से मिटाकर बढ़ाएं भाईचारा और मेल। ओके, सबको समझ आया होली पर निबंध। आप अपनी नोटबुक में इसे नीट एंड क्लीन वॉक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।